छोटे से कस्बे में वर्मा परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य दादाजी का देहांत हो गया था। पूरे गांव ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। शाम को शोक सभा रखी गई, जहां परिवार और करीबी रिश्तेदार इकट्ठे हुए। सब शांत और गंभीर माहौल में थे, जब अचानक एक अजनबी व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, चेहरा सफेद और भावहीन। किसी ने उसे बुलाया नहीं था, फिर भी वह सभा में शामिल हो गया, जैसे वह वहां का ही हिस्सा हो। उसने कहा, मैं दादाजी का बहुत करीबी था, उनके जीवन के आखिरी पलों में उनके साथ रहा। वर्मा परिवार के किसी भी सदस्य ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। दादी माँ ने उससे पूछा, तुम कौन हो? हमने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं हमेशा से यहां था, दादाजी के साथ, उनके सबसे पुराने दोस्त की तरह। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान में कुछ तो ऐसा था जो लोगों को बेचैन कर रहा था। रात गहराने लगी और वह अजनबी घर के एक कोने में बैठा, बिना कुछ कहे सबको घूरता रहा। हर बार जब कोई उससे कुछ पूछता, वह सिर्फ मुस्कुरा देता। उसकी उपस्थिति से सबका दिल भारी होने लगा। अचानक घर की बत्तियां झपकने लगीं। उसी क्षण उस अजनबी की आवाज गूंजी, वो मुझे बुला रहे हैं, अब मुझे जाना है। और वह खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह बाहर निकला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं। जब बत्तियां फिर से जलीं, वर्मा परिवार ने देखा कि दरवाजा बंद था और बाहर कोई भी नहीं था। अजनबी की परछाई तक गायब हो चुकी थी। अगले दिन जब वर्मा जी दादाजी की पुरानी तस्वीरें देख रहे थे, उन्होंने एक पुरानी फोटो निकाली। उसमें दादाजी के साथ वही अजनबी खड़ा था, लेकिन वह फोटो 50 साल पुरानी थी।